Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे इन आर्टिकल्स की दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे सो दैट यू हैव अ जनरल एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि अच्छा ये आर्टिकल्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं सो दैट यू स्टे कनेक्टेड होल थ्रू आउट द लेक्चर, है ना, पता होगा. तो यहाँ पर पहला जो आर्टिकल है डिफेंस से जुड़ा हुआ है. एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस के बारे में पढ़ेंगे. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. जीएस पेपर 2 से भी ले सकते हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. इट इज इन न्यूज क्यों है दैट आई मेंशन कॉन्टेक्स्ट, बट देन विल टॉक अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. लचित बोरफुकन कौन है, कौन से किंगडम से जुड़े हुए हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें होंगी. आपके हिस्ट्री के डोमेन से भी लिंक करता है ये. जीएस पेपर 1 से ले सकते हो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो. अगला जो आर्टिकल है वो है समुद्रयान के बारे में, राइट. तो दिस मिशन समुद्रयान क्या है, डीप ओशन प्रोजेक्ट क्या है, मत्स्य 6000 क्या है, राइट. तो वो सारी बातें होंगी जो आपके जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करेंगी. अगला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है. ये कल आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, एडिटोरियल आप बोल सकते हो. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जहां पर कॉन्टेक्स्ट है कि एक तरफ आयुष प्रैक्टिशनर्स हो गए और एक तरफ हमारे जो मॉडर्न मेडिसिन है, राइट. तो कैसे हम इन दोनों में कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट. तो पर्पस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी ही सही. सो ओवरऑल सिनेरियो इज कि मॉडर्न एंड आयुष मेडिसिन को तो what can we do और how is it possible कि ऐसे मॉडल्स हो जहां पर हाइब्रिड हो, वो एक को एग्जिस्टेंस मॉडल हो दोनों के लिए, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो है पेशेंट्स को मिल सके. वो पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ठीक है जी. हेल्थ सेक्टर से आप इसके अपने लिंक कर सकते हो, पेपर 2 से लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, साइंटिफिक इनोवेशन से लिंक कर सकते हो, आईपी से भी लिंक कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से लिंक कर सकते हो. तो वो कनेक्टिविटी विद टाइम अगर सिलेबस याद है तो आप कर सकते हो, राइट. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये पर्टिकुलर आर्टिकल. सो दिस इज द लिस्ट दैट वी विल कवर इन डिटेल. कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अपने फीडबैक भी दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर. सेशन अच्छा लगता है तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. शुरू करते हैं विद दिस फर्स्ट आर्टिकल. INS the lead ship of first training squadron participated in exercise Cutlass Express 24 held at Port Victoria, सेशल्स. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस के बारे में. सो एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस जो है एक ऐसी एक्सरसाइज है दैट इज कंडक्टेड इन ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन्स एंड द वेस्ट इंडियन ओशन. कहाँ कंडक्ट हुई वो सारी बातें होंगी. तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कैसी एक्सरसाइज है. एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इवेंट है दैट हैपेंस इन ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्ट इंडियन ओशन, राइट. इसका प्राइमरीली गोल क्या है इस एक्सरसाइज का, क्यों ये एक्सरसाइज होती है? टू टैकल हार्मफुल एक्टिविटीज लाइक जो इलीगल एक्शंस होते हैं एट सी. तो ओवरऑल पर्पस क्या है, मैरीटाइम रीजन के अंदर जो ऐसी एक्टिविटीज है ना दैट इन्फ्लुएंस अलोंग दैट एरिया, तो उसको काउंटर करना, दैट आर एग्रेसिव, दैट आर हार्मफुल, दैट आर इलीगल, राइट. तो ये हो गया पर्पस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का. ये जो एक्सरसाइज है इट इज अगर आप देखो सो इट इज मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस अफ्रीका कमांड एंड लेड बाय यूएस नेवल फोर्सेस यूरोप अफ्रीका यूएस 6th फ्लीट. तो बेसिकली इट इज स्पॉन्सर्ड बाय, लीडरशिप कौन है, कौन इन्वॉल्व है वो पता होना चाहिए. पार्टिसिपेशन देखोगे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पर मैरीटाइम फोर्सेस फ्रॉम वेस्ट इंडियन ओशन नेशंस हो गए, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका. सो दे जॉइन हैंड्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. साथ में काम करते हैं तो एबिलिटी भी बढ़ती है ना टू एनफोर्स मैरीटाइम लॉज, नेशनल वाटर, यू सिक्योर देयर नेशनल वाटर्स, रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू मैरीटाइम थ्रेट्स, राइट. तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं. ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है. मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट की जब बात आती है तो ऑब्जेक्टिव, द मेन गोल इज टू बिल्ड द कैपेसिटी
for maritime law enforcement, strengthening your regional security, your national security. सारे नेशन साथ में आकर काम करेंगे. You are improving the ability to work together ताकि you go with such activities smoothly, right, during your maritime operations. So training was conducted on theoretical and practical aspects. यहाँ पर तो मतलब actions are taken to stop those illegal activities at sea. जैसे स्मगलिंग की बात हो गई, पायरेसी की बात हो गई. सो इंडियन नेवी टुक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज जिनका मकसद यही है मेरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाएं. ट्रेनिंग इन्वॉल्व लर्निंग, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल स्किल्स हो, ऑल दोज दैट आर रिलेटेड टू योर मेरीटाइम ऑपरेशंस. विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर प्रोसीजर्स, डाइविंग ऑपरेशंस, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, राइट. तो अंडर वाटर एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर जो है, इंडिया इंटरैक्टेड एंड ट्रेन्ड अलोंग साइड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम, यू विल सी 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज. इंडियन नेवी हैज बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज सिंस 2019, राइट. So they are working with other countries to improve your cooperation and you demonstrate your commitment to keep this area safe, sea safe, I would rather say, for everyone. Sorted है जी. चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इनिशिएटेड अ स्कीम थ्रू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS फॉर अपग्रेडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरी नेटवर्क इन द कंट्री. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी है कि हमें BIS के बारे में पता होना चाहिए, राइट. हाल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी है थ्रू BIS ताकि आप यू स्ट्रेंथन, यू इम्प्रूव द कंट्रीज लेबोरेटरी नेटवर्क. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर BIS एक्ट 2016. ठीक है, पहले तो आपको एक्ट पता होना चाहिए. इस मेन ऑर्गेनाइजेशन का ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स, फॉर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. इसका मतलब दे डिसाइड व्हाट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स नीड टू मीट. ठीक है जी. सो BIS वॉज सेटअप टू मेक श्योर दैट जो क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, दैट आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया, दे मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ताकि वो इंश्योर कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो है सेफ टू यूज, है ना. Goods are of best of quality. So BIS provides certification for these products to meet these standards, right? So quality certification की बात है यहाँ पर, standardization की बात है, and it is the successor of Indian Standards Institution जो 1947 में create हुआ पहले. इसकी जो functioning है वो है under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. ठीक है जी. It is involved in standardization, marking and quality certification of goods. यहाँ तक आपको पता चल गया है. So they basically इतना पता चल गया कि अच्छा BIS means that मतलब they decide on the standards products need, the products that need to meet, right? Certification for those, oversee the quality control process. So it is in charge of making sure कि जो products India के अंदर use हो रहे हैं they are safe and they are of good quality. ठीक है जी. सो BIS ensures that products sold in India they meet specific safety and quality standards. ये बात हो गई, राइट. तो इससे बेनिफिट क्या होगा नेशनल इकोनॉमी को, वो भी बात करेंगे. सो व्हेन यू आर इन्फोर्सिंग सच स्टैंडर्ड्स, BIS हेल्प्स टू मिनिमाइज योर हेल्थ रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद यूजिंग दैट प्रोडक्ट. मतलब मान लो आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट है, कोई गैस सिलेंडर है, राइट. प्रॉपर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स वो मीट करना चाहिए ना, टू प्रिवेंट हार्म टू कंज्यूमर्स. ये पर्पस है. सो यहां पर BIS स्टैंडर्ड्स हेल्प इंडियन प्रोडक्ट्स कंपीट इन द इंटरनेशनल मार्केट. यू नो हाउ? बाय इंश्योरिंग कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है दैट इज मीटिंग द ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क. यू प्रमोट एक्सपोर्ट, यू रिड्यूस द नीड फॉर इंपोर्टिंग सिमिलर गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट. सो BIS का स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग प्रोसेसेस, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज. इसका मतलब there are clear standards for different products, which simplifies the manufacturing process, ensures consistency in quality, right. तो यहां पर BIS operates certification schemes. तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैं सारी आपके साथ बात कर रही हूँ. बात है सिर्फ समझने की. लाइंस फिर आप रीड कर सकते हो. प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कंट्रोल ओवर प्रोलिफरेशन ऑफ वेराइटीज, ये मैंने भी आपके साथ बात करी. कैसे? थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, थ्रू सर्टिफिकेशन एंड थ्रू टेस्टिंग. इट ऑपरेट्स प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स.
राइट. इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर यूपीएससी पूछेगी यहाँ से, क्या ये मतलब एग्रीकल्चर को कवर करती है, टेक्सटाइल्स को कवर करती है? हमारे माइंड में हमेशा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करती है, राइट. तो BIS ऑपरेट्स सर्टिफिकेशन स्कीम्स, दे कवर वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर भी है, टेक्सटाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है. मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम BIS which certify that their products meet that particular required standard. ठीक है. सो सर्टिफिकेशन बाय द BIS इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मिल्क पाउडर, एक्सरे इक्विपमेंट, गैस सिलेंडर्स, जो डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और उनकी सेफ्टी से जुड़े हुए हैं. कुछ केसेस में वॉलेंट्री है, कुछ केसेस में ऑप्शनल सर्टिफिकेशन है. दैट मे बी परमिटेड बट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कंपल्सरी है. अगर यूपीएससी ऐसे डाल दे कि इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, तो अब आपको पता है कि नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कंपल्सरी है, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सम केसेस में सर्टिफिकेशन बाय BIS इज वॉलेंट्री. मैन्युफैक्चरर्स में चूज टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. राइट, सॉर्टेड है. चलिए, तो BIS employs large staff of engineers, scientists, statisticians. Testing is carried out in its own laboratories. ठीक है. So BIS conducts testing in its own laboratories, जहां पर वो प्रोडक्ट को एग्जामिन करते हैं, मेक श्योर कि वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं. राइट. BIS laboratories and independent facilities, they work with the specific guidelines that are outlined by ISO. ठीक है जी. तो BIS has a team of experts, ये तो सबको पता ही है, who test the product to ensure कि they meet quality standards. They work in their own laboratories, they as well as with the independent facilities also, right? तो overall it helps to guarantee that products sold in India they are safe, वो reliable है और वो high quality product है. ठीक है जी. चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं. हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनवील किया है क्या, एक 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ होम जनरल लचित बोरफुकन एट इट्स बरियल साइट इन ईस्टर्न आसाम जोरहट डिस्ट्रिक्ट. कभी कभार समझ नहीं आता हिस्ट्री में यूपीएससी सवाल पूछ कहाँ से रही है, ऐसा होता है. राइट. तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी हिस्ट्री करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई है. ऐसा लगता है कि करंट अफेयर से हिस्ट्री का संबंध कम है, जनरली बच्चे ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये जो भी आर्टिकल्स हैं, ये जो करंट अफेयर्स में आ गए हिस्ट्री से जुड़े हुए, वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है जी. तो मेक श्योर कि आप अपने करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है वैसे तो. राइट. तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो. हर चीज़ जो आप मतलब जैसे हमने देखी है, करी है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें लास्ट में आके लगता है ये करना है, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो अब लास्ट में आके नहीं, वो आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आती वो कहानी. और मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई एम सेइंग कि ये चीज़ें इंश्योर करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. वो होता है कि मेरे को अगर इस टाइम पे मेडिवल पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, यूपीएससी ने क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने क्वेश्चन मेडिवल से पूछे हैं, कि मतलब जब भी आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है ना, प्रिपरेशन से पहले हमेशा यही दिखाया जाता है. अब ये उन बच्चों के लिए है जो अपना 2025 का अटेम्प्ट सोच रहे हैं देने का. सो इफ़ यू थिंक दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, बच्चे 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के लिए भी. फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, एग्जाम का पैटर्न समझ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी देखो पहले, और सिलेबस, एंटायर सिलेबस पढ़ लो. उसके बाद कोई और कहानी शुरू होगी. एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 सिलेबस देख रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो अब वो कहानी तो रही नहीं है. प्रीलिम्स आप पास आ रहा है, प्रीलिम्स पे एंटायरली फोकस करो, करंट अफेयर्स बिल्कुल मत छोड़ो अभी तो. राइट. और मेंस की अपनी जो प्रिपरेशन है उसका टाइमिंग थोड़ा कम करो आई वुड से, और 80% अपना टाइमिंग या 85% अपना टाइमिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है. किसी की प्रीलिम्स में ऐसा होता है नहीं हमारा तो हर बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस रह जाता है. थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अभी दे सकते हो आप प्रीलिम्स को, मेंस को. ये कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन ही होता है, अपना पर्सनल आपके लेवल पे आप जज कर सकते हो अपने आप को. अगर प्रीलिम स्ट्रांग नहीं है तो अभी मेंस की प्रिपरेशन इस टाइम पे, अब करंटली क्योंकि मेंस पास आ रहा है तो ज़्यादा टाइम है नहीं. मार्च देखो 11-12 मार्च, तो अब 13 मार्च हो गई है ना. तो मार्च अप्रैल में पता नहीं चलता टाइम कैसे चला जाता है. तो
डायरेक्शन जो है ज़्यादा मेंस प्रीलिम्स की तरफ अब रखें अपनी 80% के आसपास। मेंस का एक आंसर डेली का लिख सकते हो, बाकी ये 2024 वाले के लिए है। 2025 वाले तो अपना पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को समझ लो पहले, ठीक है जी। तो अब जैसे हिस्ट्री का मुझे ट्रेंड अगर पता हो कि हिस्ट्री में कैसे सवाल आते हैं, मेडिवल से आते हैं, मॉडर्न से आते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनवील किया है 25 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ होम जनरल लचित बोरफुकन एट इट्स बरियल साइट इन ईस्टर्न आसाम जोरहट डिस्ट्रिक्ट। हम बात करेंगे आज लचित बोरफुकन जी के बारे में। ही वॉज अ लेजेंडरी आर्मी कमांडर ऑफ विच किंगडम? अ होम किंगडम। 2028 से 1826 तक का इनका टाइम फ्रेम, जैसे हम बात करते हैं टाइम पीरियड रहा है। He was known for his leadership in 1671 की बैटल ऑफ सरायघाट, इंपॉर्टेंट है। He defeated Mughal forces that was led by Raja Ram Singh I in this particular battle, right? He was chosen as one of the 5 Borkufans of a home kingdom. ठीक है जी। तो बोरफुकन प्रेफर्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स, ये यूपीएससी यहां से पूछ सकती है। गुरिल्ला टैक्टिक्स ये प्रेफर करते थे, ठीक है जी। सो लचित बोरफुकन वॉज, आप ऐसे होता है उस टाइम पे आप लगा लो कि लचित बोरफुकन वॉज अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 5 बोरफुकन्स ऑफ अ होम किंगडम, राइट। He was entrusted with administrative responsibilities, judicial and military responsibilities, और कैसे टैक्टिक्स फॉलो करते हैं? गुरिल्ला टैक्टिक्स, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर 49 की एज में, बिकॉज ऑफ इलनेस ड्यू टू हिज आफ्टर हिज डेथ एट द एज ऑफ 49, लचित बोरफुकन वॉज बरीड एट द मैदान, विच इज मतलब एक बरियल ग्राउंड फॉर होम रॉयल्स और नोबल्स के लिए जो है, दैट इज लोकेटेड एट होलंगपार, ठीक है जी। होम किंगडम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होम किंगडम जो है, द होम किंग्स दे गवर्न लार्ज पार्ट ऑफ असम for nearly 600 years, from early 13th century to early 19th century, ठीक है। The home kingdom was prosperous, diverse. It was encompassing various ethnic groups. It spanned across upper regions of Brahmaputra Valley से lower regions of Brahmaputra Valley तक। तो जो kingdom है, it thrived mainly through rice cultivation, ये important है, surviving on rice cultivation in its fertile land। ये rice सवाल पूछा जा सकता है, राइस की जगह बीट डाल देंगे, ठीक है। सो होम किंगडम, दिस द होम्स फेस न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स विद मुगल एम्पायर। उस टाइम की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 1615 के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी जहांगीर के टाइम पे, 1682 तक चली, ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, एंड दे सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर टेरिटरी अगेंस्ट द मुगल इनकर्जन्स, ठीक है जी। तो ये है लचित बोरफुकन जी के बारे में। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो बात कर रहा है ये कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटेड अ की टेस्ट फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल मिशन दैट इज कॉल्ड समुद्रयान। तो NIOT, नेशनल मिशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इट हैज कंप्लीटेड अ की टेस्ट फॉर इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल मिशन है, ये मैन्ड मिशन है। समुद्रयान मिशन इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है, समुद्र में जाने वाला है, डीप ओशन को एक्सप्लोर करने वाला है। इसका एम है टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल, जिसके अंदर 3 लोग होंगे, 3 ह्यूमन बींग्स इट विल कैरी टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स, राइट। ये डिजाइन किया गया है डीप ओशन के रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। सो इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर डीप ओशन मिशन, जो कि इट सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मत्स्य 6000 जो है, जब हम जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, तो मत्स्य 6000 वो मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है जिसको डेवलप किया गया है बाय NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द समुद्रयान मिशन ओनली। इसकी एंड्योरेंस 12 घंटे की है, ऑफ ऑपरेशनल पीरियड इन 96 आवर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। So it will allow scientific personnel to observe, to understand the unexplored deep sea areas, right? तो यहाँ पर it is expected to be launched in 2024-2025. तो इसके साथ साथ इंडिया जो है, it will be among 6 countries to have this undersea expedition beyond 5000 meters. तो इंडिया 6 कंट्री है, तो बाकी 5 कौन सी हैं?
यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। डीप ओशन मिशन की बात करूं तो अभी हमने देखा डीप ओशन मिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स है उसको सपोर्ट करता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। इट इज अ हाई लेवल मल्टी मिनिस्टीरियल मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीप सी लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, उनकी पूरी हमें we have that capability, will enhance its capability, deep sea mission will enhance the capability in oceanic research and technology। ठीक है जी। सो इसके कुछ मेजर मिशन के 6 कंपोनेंट्स हैं। डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेटिक चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन, एडवांस मेराइन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। ये तो आप पढ़ सकते हो। अगले आर्टिकल पे चलते हैं और जो है हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, मैंने आपको बताया है पेपर 2 पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो। देखो, मॉडर्न मेडिसिन भी है और आयुष प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। तो कैसे, ये आर्टिकल यही बात कर रहा है कि वी सिंक्रोनाइज आयुष एंड मॉडर्न मेडिसिन। ठीक है जी। देयर हैज बीन अ पुश फॉर मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स टू बी मोर ओपन टू वर्क विद traditional and alternative system of medicines also। आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धि, होम्योपैथी, कैसे हम मेडिकल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करें ताकि पेशेंट्स के लिए फायदा हो। सो आइडिया इज टू ब्रिंग टुगेदर मॉडर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल आयुष प्रैक्टिसेस टू क्रिएट मोर होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर। यू आर कंसिडरिंग बोथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज टू एड्रेस पेशेंट्स नीड। आप उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस कर पाओगे। ठीक है जी। तो यहां पर व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल हाइब्रिड मॉडल्स, ये आपके सामने है, ऑफ मॉडर्न एंड आयुष मेडिसिन। कॉम्पिटिटिव मॉडल, कोएग्जिस्टेंस मॉडल एंड कॉपरेशन मॉडल। कॉम्पिटिटिव मॉडल जहां पर दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, यहां पर तो इस मॉडल के अंदर एक राइवलरी वाली बात हो जाती है। लेकिन द फोकस इज ऑन लाइक अट्रैक्टिंग पेशेंट्स टू देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम। you strengthen out that your system। अच्छा, दूसरा वाला you're weakening, you're pointing the weakness of the other system, right? तो देखो, बात होनी चाहिए कोएग्जिस्टेंस मॉडल की। दूसरा मॉडल है कोएग्जिस्टेंस का मतलब पीसफुली कोएग्जिस्टिंग, different therapies are being offered at the same facility, right? It is allowing patient to choose that treatment approach they prefer। अपने दोनों मॉडल्स के अपने एडवांटेजेस भी हैं, अपने चैलेंजेस भी हैं। चॉइस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। पेशेंट की प्रेफरेंस हो गई, कल्चरल फैक्टर हो गया, रेगुलेटरी फैक्टर हो गया, राइट? एंड कॉपरेशन मॉडल, बोथ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुष सिस्टम, दे अंडरस्टैंड, दे रिस्पेक्ट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स अप्रोच। सो कॉम्पिटिशन वाला और कोएग्जिस्ट भी कर रहे हो सेपरेटली, उसकी जगह तो प्रैक्टिशनर्स जो हैं फ्रॉम बोथ द सिस्टम्स दे कोलैबोरेट एज अ टीम, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर दो टू पेशेंट्स। हेल्थ केयर भी इंप्रूव होगा, होलिस्टिक केयर होगी और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होगी। व्हाट आर द चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग दिस हाइब्रिड मॉडल्स? ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द ग्रुप्स। अच्छा, वो ये क्लेम कर रहा है, आप ये क्लेम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। पेशेंट्स में फेस कंफ्यूजन एंड अनसर्टिनिटी व्हेन यू आर स्विचिंग बिटवीन दीज ट्रीटमेंट्स, राइट? दूसरा, टेक्निकल चैलेंजेस जो हो सकते हैं। आयुर्वेदा की अपनी एक अप्रोच है, अपनी ट्रीटमेंट है, राइट? तो देयर कैन बी दैट वे चैलेंजेस। ऑपरेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं। टीम बेस्ड अप्रोच को अगर सक्सीड कराना है, टीम मेंबर्स मस्ट रिकॉग्नाइज देयर ओन लिमिटेशंस एंड दे शुड अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स। लेकिन अगर वो दोनों में वो नहीं है प्रैक्टिशनर्स के अंदर, दे लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुष स्ट्रीम एंड देयर मेथड्स, और वो दे डोंट अंडरस्टैंड द मॉडर्न मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट, तो दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू डिफिकल्टी एंड इंटीग्रेटिंग बोथ मे रेज रेगुलेटरी चैलेंजेस, राइट? तो यहां पर चैलेंजेस ये सारे आ सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द सजेशंस? बेटर एविडेंस, वी नीड टू गैदर बेटर एविडेंस फॉर आयुष ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, ताकि प्रैक्टिशनर्स के बीच में ट्रस्ट हो, राइट? सो वी शुड कंसीडर टीचिंग आयुष सब्जेक्ट्स टू एमबीबीएस स्टूडेंट्स, ऐसे भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर टीचिंग स्ट्रीम्स ऑफ आयुष एंड टू मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स और मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स को आयुष वाली, तो ये भी हो सकता है। एक गुड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करें, क्लियर रूल्स गाइडलाइंस हो कोलैबोरेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, राइट। एंड नीड फॉर इंटीग्रेटिंग मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिसेस इन नेशनल आयुष मिशन। होलिस्टिक हेल्थ की बात करो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करो, हर चीज की। इससे क्या होगा, पेशेंट्स को एक वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है जी, ये था इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।